ठीक है। तो अपना रूट 5 को अपन को क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हमारा मन तो ये कह रहा है कि जैसे हमने 9th क्लास में सीखा था, इरेशनल तो है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हाँ, ये तो हमको पहले से बता दिया। हाँ। लेकिन जिस इंसान ने सबसे पहली बार देखा होगा रूट 5 की वैल्यू ये चलती जा रही है और उसने वो कोशिश कर रहा है कि चलो इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, बस समझ में आ रही। तो कि यार मैंने ये वाला मेथड से क्या कर दिया, इस नंबर को तो मैंने क्या कर दिया, रेशनल प्रूफ कर दिया, तो मैं भी इसको भी कर सकते हूँ। तो रेशनल करना है, इरेशनल क्यों कर रहा है? इरेशनल कर रहा है, वो इरेशनल हाँ, तो है ऑलरेडी। इरेशनल आपको कैसे पता कि वो इरेशनल है? बात समझ में आ रही? ये तो हमने आपको पहले से बता दिया ना। मान लो हम नहीं बताते आपको, ठीक है, तब तो आप प्रूफ करते हैं ना उसको। हम अगर हम बचपन से अगर आपको ये बता देते कि बेटा के रूट 5 जो है, प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है, मेरी बात सुनो, कि बेटा किसको, इसको तो इसको प्रूफ करना नहीं है, ये तो हमको मतलब ये अपन को जो पढ़ाया था ना, अपन को तो ऐसे पढ़ाया था कि भाई ये एक नंबर है, ठीक है ना, और हमें पता है, हमें तो पी अपन को की फॉर्म में लाना है, इसको किसको प्रूफ नहीं करना था हमें इसको हमको हाँ हमको ये सीखना था कि इसे पी अपन की फॉर्म में कैसे लाना है, ये सीखना था, ठीक है ना। अब हमें अगर आपको ये बता, समझ गया, तो अभी ये आविष्कार ही नहीं हुआ कि ना, हाँ, इरेशनल नंबर, वेरी गुड। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हाँ, अब आपको हम ये बता देते कि बेटा रूट 5 नंबर है, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये रेशनल है कि इरेशनल है, ठीक है। तो आप कुछ तो मानते हैं इसको, क्या रेशनल है कि इरेशनल है, ठीक है। तो हम हमारे लिए तो सबसे बेस्ट क्या है, क्या मानेंगे, हम तो अच्छा ही मानेंगे ना, कि हम हमारे लिए क्या चाहिए, रेशनल नंबर। हम तो चाहते हैं कि रेशनल नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि हमें हम उससे फैमिलियर हैं, हम उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या मान के चलेंगे, इसको रेशनल मान के चलेंगे, रेशनल मान के चलेंगे कि यार ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, ये मान के चलेंगे। बात समझ में आ गई? बिल्कुल उसी तरीके से। तो अगर ये सच बात है, अगर ये सच में रेशनल होगा तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट होगी, बिल्कुल सही होगी। लेकिन अगर कहीं गड़बड़ आ जाए, इसका मतलब हमने इसको क्या करा था, गलत माना था, कि ये रेशनल है। बात समझ में आ गई भाई? आपको ये अगर आप मैं कहूँ कि प्रूफ करो कि 5 जो है वो 3 है, 5 को 3 मान के चलना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अगर वो गलत आंसर आया तो अपना रॉन्ग आंसर आएगा ऐसे ही कि बेटा देखो, हाँ, अब हम ट्राई करेंगे, चलो काउंट करते हैं, इसकी डंडियाँ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, इसकी काउंट करते हैं 1 2 3। ओ माय गॉड, ये तो गलत हो गया, इज़ नॉट इक्वल टू 3, इट मीन्स 5 इज़ 5। हमारा असम्पशन गलत था। बात समझ में आ गई? हमने कहीं कुछ ना कुछ गलती करी है, ठीक है भाई। अगर हम पहली बार मम्मी घर में कुछ ना कुछ खाना बना रही है, मतलब कुछ नया डिश ट्राई कर रही है, ठीक है ना, और जो मान लीजिए वो चाइनीज़ फूड ट्राई कर रही है और उसको बना दिया किस तरीके से, इंडियन तरीके से, ठीक है। तो आज जब आपने खाया तो आप कह रहे हो कि यार ये तो आलू सब्जी जैसी लग रही है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आपने गलत तरीके से बनाया। बात समझ में आ गई? ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से। अब आपको कुछ कुछ बातें मान के चलनी पड़ेगी यहाँ पर। क्या बात मान के चलनी पड़ेगी? देखिए, हाँ देखो, अगर आप इसको a/b की फॉर्म में मान रहे हो, रेशनल फॉर्म में मान रहे हो, तो ये जो आपने लिखा है इसका मतलब ये है कि ये एकदम सिंप्लीफाई फॉर्म में है। बात समझ में आ गई? हाँ, अगर हाँ p नॉट इक्वल था नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिंप्लीफाई फॉर्म में का मतलब ये है कि इसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो कि मैंने लिखा 8/28, क्या लिखा, 8/28, इसको आगे डिवाइड कर सकते हैं। वेरी गुड। तो ये हम नहीं मान सकते, इसको आगे डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 4 से कर सकते हैं, 4 से 2 टाइम, और ये 4 से 8 टाइम, फिर 2 से नहीं, 8 टाइम थोड़ी जाएगा, 7 टाइम जाएगा ना। हाँ, 7 टाइम जाएगा, ठीक है, 2/7 आ जाएगा। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, जो दोनों डिवाइड हो सके। इसका मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो ये क्या नंबर कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे?
को प्राइम नंबर कोप्राइम है, क्योंकि इनका HCF जो है वो क्या है, 1 है। 1 है। बात समझ में आ गई। तो आप इनको क्या बोल सकते हो, इनको कोप्राइम। ये दोनों कोप्राइम है, या आप बोल सकते हो कि ये सिंप्लीफाई फॉर्म में है, ठीक है, ये भी बोल सकते हो, हाँ। कुछ भी बोल दीजिए, सबका मतलब एक ही है, ठीक है ना। कि ये दोनों नंबर जो हमने माने हैं, जो माने क्या, ये दोनों नंबर क्या हैं, कोप्राइम है, ऐसे भी ले सकते हो। ये दोनों नंबर सिंप्लीफाई फॉर्म में है, ये भी मान सकते हो, मतलब होते ही हैं। अगर हमने कोई भी नंबर ले लिया जो अपॉन की फॉर्म में है, A/B ले लो, P/Q ले लो, C/D ले लो, कुछ भी ले लीजिए, अगर आपने रेशनल फॉर्म में लिखा है तो लिखते ही जो भी पढ़ा लिखा इंसान है, जो मैथ्स के बारे में जानता है, वो ऑटोमेटिकली ये मानेगा ही मानेगा कि ये एकदम सिंप्लीफाई फॉर्म में है। क्योंकि ऐसे लिखना जो आगे कट हो सकता है, आगे फर्दर और आगे वो कट हो सकता है, तो वो तो मानना ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब पहली बात तो ये है। अब एक बात बताओ, अगर हमने इसको मान लिया, ये बात मान लीजिए A/B है, ये हमने मान लिया कि ये सिंप्लीफाई फॉर्म में, यानी कि सिंप्लीफाई फॉर्म में, लेकिन बाद में सॉल्व करते करते ये हमें पता चले कि ये भी 2 से डिवाइड है और ये भी 2 से डिवाइड है, या ये भी 5 से डिवाइड है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। नहीं बात समझ में? हाँ जी। ठीक तो है। फिर उस पोजीशन पे क्या करेंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो माना था वो गलत था। आई बात समझ में? हाँ। आई कि नहीं आई? भाई मैथ्स का रूल क्या कहता है, आपने अगर सही चल रहा है तो सही आ रहा है। हाँ, एजम्पशन नहीं करा आपने। हाँ, ठीक है। आगे। अगर आपका, हमारा रूल, मैथ्स का रूल क्या कहता है कि अगर आपने कोई भी नंबर क्या लिख लिया, रेशनल फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब वो सिंप्लीफाई फॉर्म में है, आगे फर्दर कट नहीं हो सकता। लेकिन जब अब यहाँ पर अगर हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमें पता चल रहा है कि A जो है वो 5 से डिविजिबल है और B भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब ऐसा कोई नंबर है, जैसे कि मान लीजिए 45/25 है, ठीक है, दोनों 5 से टेबल से कट हो रहा है 9 टाइम और ये 5 टाइम, तो अपना अजम्पशन रॉन्ग था। तो यहाँ पर ये असम्पशन जो था हमारा रॉन्ग था। बात समझ में आ रही? चलिए, और एक बात तो फर्स्ट टाइम तो ये हमने, फर्स्ट चीज़ जो हमको याद रखनी है वो ये रखनी है कि A/B अगर हम मानेंगे तो वो क्या है, सिंप्लीफाई फॉर्म में है, फर्स्ट। सेकंड जो हमें मानना क्या है, मतलब जो हमें याद रखना है कि अगर कोई नंबर मान लीजिए P² है और A इसको डिवाइड कर रहा है, तो A जो है वो P को भी डिवाइड करेगा। अगर वो इसका स्क्वायर, तो वो स्क्वायर उससे, उस नंबर से भी डिवाइड होएगा। अभी कल परसों पढ़ा था अपन ने, हाँ बस। वही वाली, ठीक है ना, कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी इससे भी डिवाइड होगा। ये बात भी हमें पता है, ठीक है। अब देखो, इसको अगर हमें क्या करना है, इर्रेशनल प्रूफ करना है इसे, है ना, अंडर रूट को, तो हम क्या मान के चलेंगे, इस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि कुछ मानना है और बाद में वो गलत प्रूफ हो जाएगा, इसका मतलब हमने गलत माना था, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, लेट 5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं ना, रेशनल मान रहे हैं ना हम, तो मान रहे हैं। अगर हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, अभी हमें नहीं पता कि ये रेशनल है कि इर्रेशनल है, अभी हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम तो क्या मान के चल रहे हैं भाई साहब, रेशनल मान के चल रहे हैं। अगर हम रेशनल मान रहे हैं तो हम इसे किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और P/Q की फॉर्म में, यानी कि A/B हमने जो लिखा है, इसका मतलब क्या है कि A और B आगे फर्दर कट नहीं हो सकते, ठीक है। वेरी गुड, ये एकदम सिंप्लीफाई फॉर्म में है। तो हमने क्या किया, अब B को इधर भेज दिया, ठीक है, और ये ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए, अब हम इसको क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा B/5 पूरा का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो B का स्क्वायर और 5 हो जाएगा, ठीक है ना, अंडर रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा A², ठीक है। तो अब ये B² है, ठीक है, और ये A² है, 5 को नीचे भेज देंगे,
ये हो गया 5 से डिविजिबल। अब हमें आपने बी को इधर क्यों लिया? सॉल्व करने के लिए ए को भी ले सकते थे डिवाइड। ए को नीचे ए तो फिर नीचे चला जाएगा, अच्छा वो नेगेटिव चल जाता है। मतलब ए जाएगा तो वो तो डिनोमिनेटर में चल जाएगा, है ना। तो ये वाली फॉर्म नहीं आती फिर। अब देखो यहाँ पर क्या कौन सी बात याद आ रही है आपको कि अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन ए ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था भाई, यहाँ पर अभी हमने माना था कि ये क्या है ए अपॉन बी, यानी कि ये सिंप्लीफाई फॉर्म में है भाई साहब। किसमें है? सिंप्लीफाई फॉर्म में है। FORM सिंप्लीफाई फॉर्म में होना चाहिए था, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि ये दोनों क्या हैं? को प्राइम है। क्या है? को प्राइम है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो पर अब यहाँ तो ये तो प्रूफ हो गया कि ए जो है किससे डिविजिबल है? 5 से। अब अगर बी भी 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं था। और अगर ये सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब √5 जो है वो रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है। तो क्या हो गया? रेशनल नहीं है तो क्या बचा फिर वो? इरेशनल, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो हमें यहाँ पर ये पता चल गई, ठीक है, कि ए इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। फर्स्ट चीज़ ये आ गई हमारे पास। अब सेकंड देखिए, अब देखो ए जो है वो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। इसका मतलब हम ए को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू कोई एक नंबर के, समझो मेरे पास 45 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 9 लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकते हो, हाँ 5 एक नंबर, हाँ ठीक है। अब मुझे ये थोड़ी पता है कि ये 45 है ए, हाँ। ए तो कोई भी नंबर हो सकता है जो 5 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ए जो है वो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। ये बात फिक्स हो गई अपने पास। चलिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, या इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। चलिए अब देखिए ए की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या? 5K। इसको हम यहाँ रख दें, इसमें रख दूँ इक्वेशन 1 में, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो देखिए ये √5 था, ए की जगह 5K अपॉन में b, ठीक है। b को वापस इधर भेज दें, ये हो जाएगा b√5 इज इक्वल टू 5K। स्क्वायर कर दें बोथ साइड, स्क्वायर करते ही ये कितना हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा k स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 5 से ये 25 कट जाएगा 5 टाइम, ठीक है। चलिए अब देखिए b स्क्वायर इज इक्वल टू 5K स्क्वायर, ठीक है। तो 5 को वापस, वेरी गुड, b स्क्वायर को वापस 5 से कर देते हैं, इधर भेज देते हैं, ठीक है। इसका मतलब b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इट मीन्स वेरी गुड, ठीक है ना, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन b ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, a भी 5 से डिविजिबल हो रहा है, b भी 5 से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो फर्दर कट हो सकता है, फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता, हाँ ये फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यानी कि ये सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं था। इट मीन्स हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। 5 इज √5 इज इरेशनल। समझ में आ गई बात, ठीक है।